चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज 1C। बहुत ध्यान से देखना बेटा। एक्सरसाइज 1C, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, जिसमें लिखा हुआ सत्य सत्य। बातें जो लोग कर रहे हैं वो बातें ना करें। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले हम क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। पहला है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। आप अपने दिमाग में इसका आंसर सोचो, अभी पूछेंगे तब बताना। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। चलिए, हाँ क्या हुआ? प्राकृत संख्या बताया नहीं था तुमको? चलिए देखिए, पहला, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सत्य है असत्य? असत्य। हाँ, असत्य है, असत्य बता रहे हैं। अब ये भी बता दीजिए क्यों। तुम ही बता दो सर, क्योंकि जीरो पूर्णांक में आता है तो जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। बिल्कुल सही बताया। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होती है, यानी दुनिया के जितने भी पूर्णांक हैं उनको क्या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हो? प्राकृतिक संख्या की शुरुआत एक से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश। और पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक। तो पूर्णांक जो होते हैं वो ध्यान समझो, पूर्णांक हम लिख रहे हैं, पूर्णांक होते हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक, या ऐसे कह सकते हैं माइनस अनंत डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश अनंत। यही तो होते हैं पूर्णांक। क्या ये जितने भी हमने पूर्णांक लिख रखे हैं ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्या तो यहाँ से होती है। ये है प्राकृतिक संख्याएं, ये तो प्राकृतिक संख्या है नहीं। और वो तो कह रहा दुनिया के सारे पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं, तो वो कैसा कह रहा है? असत्य कह रहा है। क्या समझ में आई बात? दूसरा देखते हैं। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बात सत्य है। क्योंकि जितने भी पूर्णांक हैं, ये जितने भी पूर्णांक लिखे हैं, इनके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं। और अगर इनके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं तो ये पी बट्टे क्यू के रूप में बन जाएंगी, और पी बट्टे क्यू के रूप में बन जाएंगी। इसीलिए क्या हो गई ये? परिमेय संख्या। क्या आई बात समझ में? अब उल्टा कह रहा है, कह रहा जब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? ये असत्य है, यानी गलत है। क्यों? हाँ, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं हैं वो दशमलव की हो सकती हैं। 0.3 ये परिमेय संख्या है। हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि शांत दशमलव नंबर परिमेय होता है। पढ़ाया था तुमको। तो ये परिमेय है। ये क्या है? और अगर ये परिमेय है तो क्या ये पूर्णांक भी है? नहीं, पूर्णांक क्यों नहीं? पूर्णांक तो पूरे पूरे होते हैं। पूर्णांक कैसे होते हैं? क्या ये पूरा पूरा है? परिमेय तो है परंतु पूर्णांक नहीं है। इसीलिए उनकी बात कैसी हो गई? बताओ, क्या समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2। और एक बात सुन लो मेरी,
ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर स्कूल में पूछा जाएगा, सभी स्कूल में पूछा जाएगा, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके किसके बीच? 1 और 2 के बीच कितनी? बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या करो। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब एक बात तुमको हम बता देते हैं, तुम्हारे जो स्कूल की मैम हैं वो बड़ी कंतड़ी हैं। कंतड़ी का मतलब यह है कि बड़ी वो चालबाज हैं, बच्चों के साथ बहुत बेईमानी करती हैं। क्या मतलब है कि क्वेश्चन वो जिस तरीके से अपना लगाएंगी वैसे बच्चा लगाएगा तो ही नंबर देंगी, वरना नंबर काट लेंगे। तो हम तुमको पढ़ा रहे हैं वो नियम जो तुम हाई स्कूल में लगाओगे। हाई स्कूल में कोई भी नियम लगा दो आपको नंबर मिलते हैं, लेकिन स्कूल की जो मैम हैं वो उनके तरीके का लगा होना चाहिए। तो स्कूल में मैम तुमको जैसे कराएं तुम वैसे उनका कर देना क्वेश्चन। हम तुमको जो सिखा रहे हैं वो सीख लो, ठीक है ना। और मैम का पढ़ाया हुआ ना समझ में आए तो उनका मेथड हमको बताना कि मैम सर ने ऐसे लगवाया है मैम ने, तो हम तुमको उनका ही तरीका समझा देंगे उन्हीं की कॉपी पर। तो स्कूल में वैसे ही लगा देना, हमारे टेस्ट में जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे लगा देना। क्लियर है? मैम का भी मेथड लगा दोगे तब भी तुम्हारा हम सही मानेंगे। कोई भी मेथड लगाओगे हम तुमको सही कर देंगे, लेकिन सही होना चाहिए तब। क्लियर है? लेकिन स्कूल में मैम जैसे पढ़ाएं वैसे ही उनकी कॉपी में लिखना पेपर में, वरना नंबर काट देंगे तुम्हारा। तो 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे 1, ठीक है, और 2, 1 और 2, 1 और 2 में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 में 1 जोड़ोगे कितना? 5 में 1 जोड़ोगे कितना? से गुणा व भाग करने पर। तो जो 1 लिखा हुआ है वो जो 1 लिखा हुआ है वो कितना बन जाएगा? बटे 6। गुणा और भाग भी करना, गुणा भी करनी है और भाग भी करना है। 6 कम 6 और बटे में तो 1 होता है, 6 कम 6। क्लियर? और जो 2 लिखा हुआ है उसमें 2 से गुणा कर दो, 6 से, 6 दूनी, और बटे में कितना होता है? बताओ, क्या इतना सबको समझ में आया? क्या किया हमने? ऐसे प्रश्नों में पहले हम दी हुई संख्याओं के हर समान करते हैं, बस इतना समझो। दी हुई संख्या में हर समान करते हैं। यहाँ बताओ 1 के बटे में कितना है? अरे यहाँ पर बताओ 1 के बटे में कितना है, और यहाँ 2 के बटे में कितना है? तो हर तो पहले से समान था, हर तो पहले से 1 बटे 1 है, और यहाँ कितना है? 2 बटे। तो हर तो जानते हो ना नीचे वाली संख्या हर होती है। ये तो कैसा है? सेम टू। जब हर समान होते हैं तो हम केवल जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है उसमें 1 जोड़कर गुणा व भाग कर देते हैं। अगर 6 परिमेय संख्या निकालनी होती तो 6 + 1, 6 + 1 7 से गुणा व भाग कर देते। अगर 7 परिमेय संख्या निकालनी होती तो 7 + 1 8, 8 संख्याओं 8 से गुणा व भाग कर देते। कर दिया? अब हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से उत्तर लिख देंगे। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। पहली 6 बटे 6 है, ऊपर वाला नंबर 1 बढ़ा दो, 7 बटे 6। क्लियर? एक और बढ़ा दो,
8/6। एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दो, कितनी हो गई? और इसके बाद एक और बढ़ा दोगे तो बन गया, आ गया आंसर। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? जो भी दो संख्याएं दी गई होंगी, पहली शर्त उनका हर समान होना चाहिए। उनका हर अगर पहले से समान है तो कोई टेंशन ही नहीं है। दोनों संख्याओं में 5 + 1 6 से गुणा व भाग कर दिया। अगर समान नहीं है तो समान कर लेंगे और फिर जितनी परिमेय संख्या पूछेगा उसमें एक जोड़कर गुणा व भाग कर देंगे, और जितनी पूछेगा बस ऐसे लिखकर लगा देंगे क्वेश्चन। क्या कुछ समझ में आया? अभी इसके 2-3 क्वेश्चन और आगे मिलेंगे, वो भी सिखा देंगे तो सीख जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत आसान है। कह रहा 3.142678 3.142678 एक परिमेय संख्या है क्या? और अगर परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में भी दिखा दो हमको। तो पहले ये बताओ, तुम उधर मत देखो, इधर देखो, ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं है? कैसे पता चल गया परिमेय संख्या है? क्योंकि ये शांत दशमलव संख्या है। कैसा? पूरी बात पढ़ाई थी तुमको हमने। क्या बताया था कि भैया दशमलव 2 प्रकार का होगा, एक शांत, फिर से रिवाइज करा देते हैं, जो लोग नहीं बैठे थे वो सुन लें बहुत ध्यान से। दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है, एक शांत, दूसरी अशांत। इस अशांत में 2 भाग होते हैं, एक आवर्ती, वेरी गुड, एक अनावर्ती। जो शांत दशमलव नंबर होते हैं, यानी दशमलव के बाद कुछ संख्या चलती हैं फिर वो रुक जाती हैं, डैश वगैरह या अनंत वगैरह नहीं लगा होता है, वो आपकी 100% परिमेय संख्या होती हैं। दुनिया की सभी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो बताओ ये शांत है कि नहीं है? इसीलिए तो परिमेय है। इसीलिए क्या है ये? परिमेय। अब अशांत में 2 भाग होते हैं, एक आवर्ती, एक अनावर्ती। जो आवर्ती नंबर होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वो परिमेय होते हैं। वेरी गुड, वो क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। और जो बार बार यानी कुछ भी नया आ जाता है, एकदम से रैंडम में कोई भी नंबर आ जाता है, वो अपरिमेय होते हैं। वो अपरिमेय होते हैं। बताओ क्या फिर से रिवाइज हो गया जिन लोगों ने पढ़ा था? जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको हम एक दिन बुलाएंगे और पढ़ाएंगे, सब बता देंगे उनको। अब बताओ ये नंबर शांत दशमलव है कि अशांत? परिमेय कि अपरिमेय? वेरी गुड। तो क्या लिख दोगे? चूंकि यह शांत दशमलव संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। अब उसने एक नया बात कही, उसने कहा इसको P/Q के रूप में लिखो। तो लिखेंगे तो P/Q का रूप, P/Q का रूप क्या बनाओगे? 3.142678। दशमलव हटाओ, 1 बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया। यानी कितना आंसर आया है? 3 1 4 2 6 7 8/60। समझे? ये P/Q के रूप में बदलना सीखे? कैसे बदला था? दशमलव हटाओ, बोलो, दशमलव हटाओ, 1 बढ़ाओ, जितनी संख्या उतने 0 बढ़ाओ। ठीक है, फिर बताओ। अब यो बताइए, अरे देखो मेज ढूंढ ली,
इतो साथी रह जो यहाँ बैठा तो हुआ गो काहे मारे गो। तुम लोग खुद ही दिमाग लगा के बताओ ये। अरे अरे कोई बात नहीं, बताओ तुम लोग दिमाग लगा के बताओ ये किसके कारण उधर गया है। मेज के कारण गया ना। बहुत होशियार है। जुकाम यहाँ है। अच्छा वहाँ गर्मी आ रही है। चल कोई बात नहीं, तुम ये आंसर बता दे, कोई बात नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है। 5.123 इसको P बटे Q के रूप में बदलोगे, कैसे बदलोगे? 5 काट दिया, 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 0 बढ़ा दिया, ऐसे। ऊपर वाला अंक इधर लिख दें, ऊपर वाला अंक बचा 1 2 3, नीचे वाला लिख दिया कितना, यही बताया ना। मैं यार अंक नहीं काटना है, दशमलव हटाना है। क्या हटाना है? अभी बुलवाया था दशमलव हटाओ, वो फिर से बोलो, याद नहीं हुआ। जितना बुलवाएंगे उतना बोलोगे। दशमलव हटाओ, 1 बढ़ाओ, जितनी संख्या उतने 0 बढ़ाओ। तुम बोलो, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ये बोलेंगे दशमलव हटाओ, 1 बढ़ाओ, जितनी संख्या उतने 0 बढ़ाओ। चलो बोलो। चल इसका आंसर बताओ फिर, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। दशमलव हटा के कहाँ? यहाँ, यहाँ। हाँ संख्या गिन ली, 1 संख्या है। नहीं, संख्या 1 बढ़ाएं, 0 के 2 बढ़ाएं। क्यों? संख्या तो एक ही है। जब संख्या 1 है तो 0 2 क्यों बढ़ेंगे? क्यों 2 बढ़ेंगे? क्योंकि 2 संख्या हैं, इधर वाली संख्या नहीं, इधर वाली गिनते हैं। बोलो कह दो, इंगे नहीं ऊँगे गिनो को। कोई बोलो नहीं, सीखने दो कम से कम। को इंगे नहीं ऊँगे गिनो को इंगे नहीं ऊँगे गिनो। हाँ तो इंगे 2 हैं, तो आंसर कितना आएगा? 725 बटे 100। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, बात कर रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की, जिसको हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बेटा पेपर में आएगा, पेपर में आएगा। और हम जब कह दें कि पेपर में आएगा तो बस समझ लो कि आएगा, कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत। लिखा हुआ है 0.3 बार को P बटे Q के रूप में लिखो, लेकिन वो तो बात की बात है। पहले एक नई बात बताते तुमको। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि अभी हम लोगों ने गाना सुना था कि 2.34 लिखा है, तो दशमलव हटाकर उसके नीचे 1 बढ़ा दो और जितनी संख्या है उतने 0 बढ़ा दो। ये तो गाना पढ़ा था। अब एक नई समस्या क्रिएट हो जाती है, नई समस्या बन जाती है कि 1.3 बार होता है। 1.3, ये 1.3 बार का मतलब ये है कि 3 जो है बार 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 लगातार आता जा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर बच्चों के सामने ये समस्या आती है, सर जी आपने कहा था कि 1 हटाओ, ठीक है, 1 बढ़ाओ, दशमलव हटाओ, 1 बढ़ाओ, बढ़ा दिया। फिर आपने ये कहा था कि जितने बार संख्याएं लिखी हो उतने 0 लगा देना। अब बताओ 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 बार कैसे कह सकते हो? अनंत बार लिखा हुआ है, क्योंकि 3 के ऊपर बार लगा होने का मतलब 3 बार बार आ रहा है। कब तक आ रहा है? आता ही जा रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा है, अनंत बार आ रहा है। अब ये बताओ फिर 0 कितने लगाओगे? अनंत बार कैसे बनाओगे? 0 के ऊपर बार लगा दोगे? अब परिमेय नहीं, ये परिमेय संख्या है, आवर्ती नंबर है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये तो आर्यभट्ट हुई गो, ये है। अरे इसका मतलब अनंत ही होता है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके सामने समस्या आई कि नहीं आई? हम दशमलव तो हटा पा रहे हैं, 1 बढ़ा तो पा रहे हैं, लेकिन 0 नहीं लिख पा रहे हैं। कितने 0 लिखें? नहीं लिख पा रहे हैं।
इसलिए इस क्वेश्चन को पेपर में पूछा जाएगा और कैसे हल करोगे ये हम तुमको सिखाने जा रहे हैं। समझ गए? ये मत कहना सर जी ये परिमेय नंबर है, ये परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि ये लिखा हुआ 1.3 बार। 1.3 बार का मतलब 1.33333। आवर्ती की अनावर्ती? आवर्ती की अनावर्ती? आवर्ती की अनावर्ती? और आवर्ती नंबर कैसा होता है? तो क्या यह परिमेय होगा? है तो ये परिमेय। और जब परिमेय है बेटा तो P/Q के रूप में तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ही यही है कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वही तो होती है परिमेय संख्या। और जब तुम इसको चिल्ला के कह रहे हो ये परिमेय है, तो कहीं ना कहीं इसको P/Q के रूप में लिखा जाए। हम ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन कोई तरीका है ज़रूर। वही तरीका सिखाने जा रहे हैं जो पेपर में आएगा और 6 नंबर 8 नंबर में आएगा। हाँ, देखिए लिखा हुआ है 0.3 बार को P/Q के रूप में लिखो। 0.3 बार को P/Q के रूप में लिखो। तो क्या करने वाले हो यहां पर बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला काम इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.3 बार मान लिया। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। बना लिया। अब ये देखते हैं, हर एक बात ध्यान रखना वरना क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। जब पहली बार में आपने उसको x मान लिया, अब दोबारा में ये देखना होता है कि दशमलव के बाद जो बार लगा हुआ है वो कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1। केवल 3 पर ही तो लगा हुआ है। हाँ, 2 संख्याओं पर भी लगा हो सकता था। कितने नंबरों पर लगा हुआ है? तुम बोला करो कितने नंबर पर लगा हुआ है? कौन सा नंबर है जिस पर लगा हुआ वो कितना है? 3 है। ठीक है, तो एक संख्या पर लगा है इसलिए 10 से गुणा। 2 पर लगा होता तो 100 से गुणा। 3 पर लगा होता तो 1000 से गुणा। 4 पर लगा होता तो 10,000 से गुणा। 5 पर लगा होता तो नहीं समझे। एक संख्या पर अगर बार लगा हुआ है तो 10 से गुणा। जितने पर बार लगा उतना 0 ले लेना है। तो कितने से गुणा? 10 से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करोगे तो बेटा x की 10 से गुणा करोगे कितना बनेगा? 10x। 10 से इधर भी गुणा करोगे, दोनों पक्षों में करना है, इधर भी गुणा करना है। अब यहाँ पर गुणा बहुत ध्यान समझो। ये कितना लिखा हुआ है? 3 बार लगा हुआ, दशमलव यहाँ है। जब 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव उधर कूद कर जाता है। जैसे 0.5 लिखा, अगर हम 10 से गुणा करें तो जानते हो क्या होगा? दशमलव कूद कर यहाँ आ जाएगा। अगर 100 से गुणा करें तो 2 स्थान कूद कर यहाँ आ जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ 1.234 और इसकी हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो जानते हो उत्तर कितना आएगा? 1। दशमलव यहाँ से कूद कर यहाँ 2.345। समझ गए? अगर हम इसकी 100 से गुणा कर दें तो कितना आएगा? दशमलव यहाँ से कूद कर कितने स्थान? 2 जीरो हैं। कितने स्थान कूदाओगे? 1 2। तो 12 दशमलव यहाँ से हटाकर 1 2 12 34.5। ये गुणा समझ में आई? ये सब कुछ तुमको सिखाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर के बिल्कुल बेवकूफ़ बनकर आए हो हमारे पास, बिल्कुल बुद्धिहीन बनकर आए हो। जबकि जो बच्चे होते हैं उनको ये सब मालूम होता है। जब 10 से हम गुणा करेंगे तो जो 0.3 बार लिखा हुआ है ना, 0.3 बार, इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा, क्योंकि हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव तो कूद कर यहाँ आ जाएगा।
हाँ या ना? अब ये बताओ, ये 3 कितनी बार लिखे हुए हैं? अनंत बार। और दशमलव हम एक बार कूदा कर यहाँ लाए हैं, तो आंसर आएगा 3.3 बार। ये 3 बार समाप्त नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो अनंत बार लिखा हुआ है। तो ये 3.3 बार सबको समझ में आएगा कैसे आया? क्योंकि एक स्थान बार कूदाया, तो 10 से गुणा किया तो दशमलव एक स्थान कूदेगा, कितना आएगा? 3। ये दशमलव कूद कर यहाँ आ गया 3 दशमलव, और ये 3 कितनी बार लिखा हुआ? अनंत बार, 3 बार। क्या ये गुणा समझ में आई? अगर 100 से गुणा करते तो 0.2 स्थान कूद कर जाते, यानी 33.3 बार आ जाता। अगर 1000 से गुणा करते तो 333.3 बार आ जाता। क्लियर हुआ? अब इन दोनों समीकरण को घटा लेना है, हमेशा घटा लेना है। सेकंड में से फर्स्ट को हमेशा घटा लेना है, सेकंड में से फर्स्ट को हमेशा घटा लेना है। सेकंड कितना लिखा है? 10x। बाएं बाएं वाले घटाओगे, दाएं दाएं वाले घटाओगे। 10x में से क्या घटाओगे? दाएं तरफ वाले आओ। 3 दशमलव, इसमें से कितना घटाओगे? 0.3 बार। 10x में से 1x चला जाएगा, कितना बचेगा? हाँ, 9x। 3.3 बार में 0.3 बार घटा लो। 3.3 बार में से 0.3 बार घटा लो। 3 बार से 3 बार घटकर कितना बन गया? 0। और 3 में से 0 गया तो कितना आ गया? 3.0 लिखो या केवल 3 लिखो? बोलो हाँ या ना? बस x का मान निकालना था, तो 3 एकम 3, 3 तियाँ, x का मान कितना आ गया? तो अतः 0.3 बार, 0. को हमने क्या माना था? क्या माना था? और x का मान क्या निकल कर आ गया? तो 0.3 बार का मान 1/3 होगा कि नहीं होगा? लग गया क्वेश्चन। बताओ, कुछ समझ में आया? इसके 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे। फिलहाल जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिनको मेहनत करना मालूम है, वो एक बार में सीख जाते हैं। जो थोड़ा कामचोर बदतमीज टाइप के हैं, वो अभी 2-3 बार में सीखेंगे। 5 एग्जाम्पल नंबर 5। कोई बोलेगा नहीं, बहुत ध्यान से सुनते जाना, सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आने वाली हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है कि संख्या लिखी हुई है 1.272727 और डैश 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 डैश। इस संख्या को p/q के रूप में बदलो। इस संख्या को p/q के रूप में बदलो। और इसी संख्या का दूसरा रूप है 1.27 और 27 के ऊपर बार लगा दो, क्योंकि संख्या 272727 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर केवल 7 रिपीट होता तो 7 के ऊपर बार लगा देते, क्योंकि 2 और 7 दोनों रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोनों के ऊपर बार लगा दिया। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, इसको भी हमें वही काम करना है। क्या? इसको भी p/q के रूप में लिखना है। दोनों चीज़ें अगर पेपर में आए एक ही हैं, समझ जाना। इसको लगाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम मानते हैं, माना 1.27 बार जो है वो x है। माना x बराबर 1.27 बार। सबसे पहली लाइन समझ में आई कि जो संख्या दी गई उसको हम मान लेंगे। जो संख्या दी गई उसे हम मान लेंगे। और मानते ही एक चीज़ देखते हैं, वो क्या है? क्या जो दशमलव है वो बार वाली संख्या के जस्ट पहले लगा है? लगा है। अगर लगा है तो इसको बना दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। और दोनों पक्षों में किससे? 10 से कि 100 से? वेरी गुड, क्योंकि 2 संख्याएं हैं इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करोगे तो x की 100 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? 100x। यहाँ ध्यान से देखना, हमने आपको बताया था जब 100 से गुणा करेंगे, 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए ये दशमलव कूद कर 2 स्थान इधर आ जाएगा, यानी कितना बन जाएगा?
127, 127। क्लियर है इतनी बात? दशमलव कहाँ लगा? यहाँ लगा। क्या इसके बाद कोई अंक हैं? हैं। कौन है? 2 7 2 7 2 7 2 7 अनंत बार हैं, इसलिए 2 7 के ऊपर बार लगा दो। बताओ ऐसा कोई जिसको यह 100 से गुणा करना ना समझ में आया हो? हमने आपको कल बताया था कि 1.34 के ऊपर अगर बार लगाए हम 100 से गुणा करेंगे। सीधे बैठो, अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव कूद कर 2 स्थान इधर आएगा, 134 बन जाएगा। क्योंकि 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 बार अनंत बार लिखे हुए हैं, तो एक बार दशमलव 2 स्थान कूद कर यहाँ आ गया, तो एक बार तो 3 4 लिख दिया। क्या आगे 3 4 खत्म हो गए हैं? वो तो चलते ही हैं। कहाँ तक? अनंत तक। क्या क्लियर हुआ? ऐसे हमने यहाँ पर भी गुणा करी है। अब हमने आपको बताया था कि समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा लिया करते हैं। समीकरण सेकंड माइनस सेकंड में कितना लिखा हुआ है? माइनस फर्स्ट में कितना लिखा हुआ है? x बराबर 127.27 बार, 127.27 बार। इसमें से घटाना है इसको 1.27 बार। क्लियर हो गया? 100x में से 1x चले गए तो 99x, बताना नहीं है, सुनना है। 99x यहाँ बहुत ध्यान से घटाओ, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया जाता है। दो 7 बार के नीचे 2 7 बार आ जाएगा, और दशमलव के इधर कितना है? ये 1। ये लिखना समझ में आया? इनको घटा लो। 7 बार में से 7 बार गए 0, 2 बार में से 2 बार गए 0, दशमलव 7 में से 1 गया 6, 2 में से कुछ नहीं गया 2, 126.00, जिसको हम केवल 126 लिख सकते हैं। ये सबको घटाना समझ में आया? क्या घटाने का तरीका होता है? दशमलव के नीचे और उधर जो संख्या है वो उधर लिख दो, इधर जो संख्याएं हैं वो इधर लिख दो। अब ये 99 गुणे में इधर काहे में आएगा? तो x बराबर 126/99। 9 से कट रहा है, 9 1 कम 9, बचा कितना? 3, 36, 9 चौक 36, 9 से 11 बार। तो x का मान कितना हो गया? 14/11। अतः 1.27 बार को 27 नहीं बोलेंगे, 2 7 बार। दशमलव के बाद के नंबर सारे फुटकर बोले जाते हैं। 1.27 बार का मान जो आएगा P/Q के रूप में, वो कितना आएगा? 14/11। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। 0.2353535 डैश को P/Q के रूप में लिखो। क्या इसी का दूसरा रूप 0. देखो 2 3 5 रिपीट हो रहा है कि 3 5 रिपीट हो रहा है कि केवल 5 रिपीट हो रहा है? तो इसको कैसे लिखोगे? 2 3 5 और बार किस पर लगाओगे? क्योंकि 2 नहीं रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है? इसीलिए। क्या ये रूप समझ में आ गया? इसमें भी यही कह रहा है कि डैश को P/Q के रूप में लिखो। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। तो कैसे शुरू करते हैं क्वेश्चन? सबसे पहले माना x बराबर 0.235 मान लिया। अब जरा पिछले क्वेश्चन में एक चीज देखो, समझाते हैं। पिछले क्वेश्चन में जब मान लेते हैं तो उसी को एक समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आओ जरा। क्या इसको समीकरण नंबर 1 बना लें? नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? दोनों में रीजन है, बिना रीजन के कुछ नहीं। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में एक बात बताई थी जो शायद आपने सुनी थी कि दशमलव जो है वो बार वाली संख्या के जस्ट पहले होना चाहिए।
जरा यहाँ दशमलव देखो कहाँ लगा हुआ है, 2 के पहले, और बार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से पहले, मतलब 3 से शुरू हो रहा है। तो दशमलव 2 के पहले होना चाहिए कि 3 के पहले होना चाहिए, और क्योंकि दशमलव गलत स्थान पर लगा है इसीलिए समीकरण नंबर 1 नहीं बनेगा। समीकरण नंबर 1 क्या ये बात सबको समझ में आई? इसको समीकरण नंबर 1 क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि दशमलव जो है वो बार वाली संख्या के जस्ट पहले नहीं है और होना वहीं चाहिए। क्लियर है? तो वहाँ पहुँचाने के लिए कितने बार उधर कुदाना है? और दशमलव को एक स्थान कुदाने के लिए अमन किससे गुणा करोगे? हाँ, दशमलव को एक स्थान कुदाने के लिए किससे गुणा करोगे? तुम क्या सीख रहे हो? कुछ नहीं सीख रहे हो। तुम बताओ अमन के पड़ोसी, 10 से। ये कैसे सीख रहे? कहीं किसी दूसरी दुनिया में बैठे हैं क्या? 10 में 1 जीरो होता है इसलिए एक स्थान कूदेगा, 100 में 2 जीरो होते हैं तो उससे 2 स्थान कूदता है, और हमको कितने स्थान कुदाना है? तो 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करोगे तो 10x 2.35 बार। बताओ, आगे वाला जीरो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 0 2 का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। 0 2 मतलब 2। क्या दिमाग समझ में आ गए? क्या दशमलव बार वाली संख्या के जस्ट पहले है? तो क्या ये समीकरण नंबर फर्स्ट बनेगा? अब बताओ, बार एक संख्या पर लगा कि 2 संख्या पर? अगर 1 पर लगा होता किससे गुणा? 2 पर लगा तो किससे गुणा? वेरी गुड। पुनः मतलब फिर से दोनों पक्षों में 100 से गुणा। तो 100 से गुणा करोगे कितने बन जाएंगे? 10x है, 100 से गुणा करोगे कितने बनेंगे? 1000x। और 100 में 2 जीरो होते, दशमलव 2 स्थान कूद कर उधर जाएगा तो बनेगा 235 दशमलव। क्या 3 5 खत्म हो गए? कभी भी खत्म हो ही नहीं सकते हैं, अनंत बार लिखे हुए हैं। समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड है 1000x माइनस 10x। बोलना नहीं है, सुनना है। इसको घटाने के लिए हमने कहा था रफ वर्क कर लिया करो, थोड़ा सा गलती मत करना, यहाँ घटाने में गलती करोगे। 235.35 2.35 घटा लीजिए। 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 3 2, कितना आ गया? 233। अब बताओ, किसी को कोई समस्या? 233.00 का तो मतलब नहीं होता। 1000 में से 10 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 990 बराबर 233। गुणे की चीज x बराबर 233 बटे 900। अब बताओ, कुछ कट रहा है? बताओ, नहीं कट रहा। बस आंसर आ गया। अतः 0.235 के ऊपर बार का मान 233 बटे 990। ये हो गया इसका P बटे Q रूप। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। फरमाइश बताना गया। चलिए एक्सरसाइज 1C। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत आसान होता है लेकिन कठिन भी। बहुत आसान होता है लेकिन कठिन भी। ध्यान से नहीं समझोगे कठिन है, एक बार ध्यान से समझ गए तो सरल है। ठीक है? तो क्या भैया, ये हमारी एक संख्या रेखा है
तुम पटरी अटरी से बनाना है ना। ये हमारी एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में बीच में ये है हमारे पास 0, ये नंबर है 1, ये है 2 और इसी प्रकार ये है प्लस का अनंत, इधर है -1, -2 और माइनस का अनंत। क्लियर? अब इस संख्या रेखा पर हमको 1, 2, 3, 10, 100, 1000 नहीं दर्शाना है, 1/5 दर्शाना है। 1/5 दर्शाना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये कहाँ बैठी है। जब तक हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे तब तक हम इसको व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो ये बताओ 5 का एक बार भी पहाड़ा पढ़ पाओगे कि 1 आ जाए? 5 का पहाड़ा पढ़ो 1 आ जाए या 1 से कम आए? एक बार भी पढ़ पाए पहाड़ा? तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं, बस इतने लोग जानते, बाकी कोई नहीं जानता। क्या 5 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे हो। जब 5 का पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब संख्या 1 से कम है, क्योंकि एक बार भी पहाड़ा पढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन 0 से अधिक है। नहीं समझ पाए? 5 का पहाड़ा तुम एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे हो, इसलिए 1 से कम है, परंतु 0 से बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई? 0 से अधिक है, 1 से कम है, यानी ये संख्या कहाँ बैठी है? 1 और 0 के और यहाँ पर हमको कई सारे नंबर बैठाने हैं। 1 और 0 के बीच में अगर बैठा हुआ है तो हमें कई सारे नंबर बैठाने हैं। कैसे बैठाओगे? सुनो सुनो ध्यान से। अगर ये 1 है तो इसके 5 हिस्से करो, ये कितना हो गया? 1/5। फिर ये कितना हो गया? फिर ये कितना हो गया? फिर ये कितना हो गया? और फिर ये कितना हो गया? तभी तो कटकर 1 बना होगा। नहीं समझ पाए। अब तुरंत तुम्हारे मन में एक बात आनी चाहिए कि सर जी बटे में 5 ही क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन 1/5 का है। अगर 1/7 होता तो इसके कितने हिस्से कर लेते? 7 हिस्से। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। 7/7 का मतलब होता है अगला पूर्णांक। समझ गए? 0 के बाद अगला पूर्णांक क्या आता है? 1, इसलिए वो 1 बन गया। नहीं समझ पाए? और हमसे वो क्या कह रहा है कि 1/5 को दर्शाइए। 1/5 आपको दिख रहा है? बस आ गया आंसर, बस लग गया। समझे? कुछ लोग बहुत भयंकर मुंह फैलाते हैं, तो उन लोगों को विशेष चेतावनी यह है कि जब आप क्लास में बैठेंगे तो आप मुंह नहीं फैलाएंगे। अगर मुंह फैलाएंगे तो एसी हो जाएगी बंद, गर्मी में पड़ोगे, ये पसीना टपक टपक चुएगा तुम्हारा, सब हवा हो जाएगी नींद तुम्हारी। घर से सो के आया करो। जो लोग स्कूल जाते हैं वो रात में भरपूर नींद ले लिया करो। चावल आवल कम खाया करो। तुम क्या करते हो? कटोरा में सानते हो चावल और ले लेते हो अचार की कतरिया एक आम वाली, और दे चटकारा खाए रहा था। आपने खाया? नहीं, जब हम छोटे थे तब देखा हो, कभी खाया होगा तो खाया होगा। -2/5। अब -2/5 का मतलब यह है कि संख्या प्लस की ओर नहीं, माइनस की ओर है। तो पहले संख्या रेखा बना ली जाए। तुम खड़े हो, हाँ, नीशू के भैया, जीरो, 1, क्या कहीं मक्खी अक्खी आ गई क्या? 2, 3, -1,
-2 माइनस अनंत। संख्या रेखा बना ली। अब बताओ माइनस की संख्या इधर है कि उधर? इधर है, ठीक है। अब जरा ये बताओ कि 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 2 आ जाए या 2 से कम आ जाए। क्या नहीं पढ़ पा रहे हो? बिल्कुल सही। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? पहाड़ा नहीं आता? पहाड़ा तो आता है, लेकिन 5 के पहाड़े में 2 से कम नहीं आता, क्योंकि हम पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। समझ पा रहे हो? इसलिए ये संख्या जो है एक के उधर ही बैठी है, 0 और 1 के बीच में बैठी, वो भी -1। -1 क्यों इधर क्यों नहीं हो? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। समझ पाए? तो ये बात सबको पता चली कि ये संख्या 0 और 1 के बीच में बैठी है। ऐसा कोई जिसको ना पता चल पाया हो? ऐसा कोई जिसको ना पता चल पाया हो कि संख्या यहाँ बैठी है कि नहीं बैठी है? बैठी है, क्योंकि 5 का पहाड़ा हम एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे। अगर एक बार पढ़ पाते तो वो 1 के आगे निकल जाता। समझ गए? अगर यहीं पर अपने पास से बता रहे हैं 6/5 लिखा होता माइनस का, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 6 आ जाए या 6 से कम आए? 5 एकम पढ़ लिया? 5 एकम 5 बचा कितना? 1/5 काहे का? माइनस का। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता संख्या 1 के इधर और 2 के बीच में है। नहीं समझ पा रहे? अगर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लिया होता, मान लिया ऐसे लिखा हुआ है 12/5 माइनस के, तो 5 दूनी माइनस छोड़ दीजिए बाहर, 5 दूनी 10, 2 12, 2 सही 2/5। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब संख्या बताओ कहाँ बैठी है? क्योंकि 2 बार पहाड़ा पढ़ लिया है तो 2 और 1 नहीं, 2 1 3, अगले नंबर पर जाओगे। 2 और -2 और -3 के बीच बैठी है। क्या आई बात समझ में? अब यहाँ देखो, फिर से अपनी संख्या पर आते हैं। ये नंबर मिलेगा तब देखा जाएगा। अपनी संख्या पर आओ। -2/5, 5 का पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे हो। जब एक बार भी नहीं पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब 0 बार पढ़ रहे हो। कितनी बार पढ़ रहे हो? 0 बार। इसका मतलब ये संख्या कहाँ बैठी है? 0 और 0 के बाद क्या आता है? 0 और -1 के बीच में बेटा। -1 क्यों? क्योंकि माइनस लगा हुआ है। समझ पाए? तो यहाँ से नंबर बना लो। कितने बनाओगे? बटे में 5 है तो क्या बनाओगे? माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का, सही से लिखना अपने हिसाब से, पटरी वटरी लेके। समझ पा रहे हो? और हमको चाहिए क्या? और फिर अगला नंबर आ जाएगा माइनस के 5/5, जो कट कर क्या बन जाता है? 1। हमको चाहिए -2/5। -2/5 कहाँ है? ये बन गया क्वेश्चन। बताओ समझ में आया? बना लीजिए दोनों क्वेश्चन। देखिए तीसरा पार्ट क्या लिखा हुआ? 3 सही 2/7। 3 सही 2/7। अब 3 सही लिखा हुआ ना, 3 सही। इस 3 सही का क्या मतलब है? संख्या 3 से बड़ी 4 से छोटी है। नहीं समझ पाए? 3 सही लिखा हुआ है तो 3 के बाद क्या आता है? 4। इसका मतलब संख्या 3 से बड़ी 4 से छोटी है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बनाइए। बना लिया भैया। क्योंकि प्लस का है तो प्लस के नंबर ज़्यादा बना लो। 0 1 2 3 4 और अनंत। यहाँ बना लो -1 -2 अनंत। 3 आगे लगा हुआ है, इसका मतलब संख्या 3 से अधिक है और 4 से कम है, या ये कह सकते हो 3 और 4 के बीच में है। सबसे बढ़िया यही तरीका होता है बताने का। संख्या 3 और 4 के बीच में है। किसी को ये तो नहीं लग रहा 2 और 3 के बीच में है? हमने बोला था जितना यहाँ लिखा हो उससे 1 अंक अधिक कर लो। 3 और 1 4, तो 3 और 4 के बीच है। क्लियर है? 3 और 4 कहाँ है? यानी संख्या तो यहाँ मिलेगी हमको, संख्या यहाँ मिलेगी।
तो 3 के आगे चलो, पहला नंबर और बट्टे में कितना लगा है? कितने हिस्से करोगे? 7 हिस्से करोगे। तो पहला हिस्सा क्या बनता है? 1/7, दूसरा 2/7, तीसरा 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। बोलो बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब हमें कौन सा हिस्सा चाहिए? 2/7 कहाँ है? लो, लग गया क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? कुछ बोली नहीं रही? देखो, तो थक गई होगी तुम इतना बताकर हमको। जहाँ नहीं बोलना होगा वहाँ चक्कर चक्कर बातें करोगे, चकिया जैसा चलाओगे। यहाँ हमने पूछ दिया कि समझ में आया कि नहीं आया, तो मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रही, और आवाज़ निकली तो इतनी एटीट्यूड में निकली जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया बताकर। जाने तमीज़ ही नहीं बिल्कुल पढ़ने लिखने की, कैसे पढ़ा जाएगा। यही नहीं बता पा रहे हो कि समझ में आया कि नहीं आया, तो समझे क्या होगे तुम। चलो फिर अब तो इसमें पूछ ही लेते हैं तुमसे। अभी सबसे पहले 3 का पहाड़ा पढ़ो, 8 आ जाए या 8 से कम आए? लेडीज हो क्या बने बनाए? हाँ, 3 आ जाए या 3 से 8? 3 का पहाड़ा पढ़ो, 8 आ जाए, 8 से कम आए? क्या नहीं आएगा? हमें बेशरम चूतिए कह रही आएगा ही नहीं। आएगा कि नहीं आएगा तुम बताओ? 3 का पहाड़ा पढ़ो, 8 आ जाए, 8 से कम आए? 3 का पहाड़ा आता है तो बताओ ना। इनसे नहीं पूछ रहे, तुम बताओ क्या नहीं आएगा? 8 नहीं आएगा, 8 से कम आएगा? कौन सा नंबर आएगा? 6 आएगा। तो बताओ ना 6 आएगा। हम बोल तो रहे हैं 3 का पहाड़ा पढ़ो, 8 आ जाए, या का मतलब क्या है? ऑप्शन दे दिया, या तो 8 आ जाए या 8 से, तो 3 दूनी 6, 6 आ तो गया। फिर नहीं आएगा, मुंह बंद कर। 3 दूनी 6, तो आगे लगा लिया 2। क्यों 2 लगा लिया? क्योंकि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ पा रहे हैं। 3 दूनी 6, 8 है, पढ़ कितना पाए तुम? 3 दूनी 6, 6 तो बना पाए? 3 दूनी 6 बना पाए। 2 समझ में आया? कहाँ से आया? बचा कितना? जो बच जाता है वो ऊपर लिख देते हैं, जिससे भाग कर रहे थे वो बटे में। 2 सही 2/3। ये समझ में आया कैसे बनाया? चलो इसके और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 17/4, 17/4, इसको भिन्न में लिखना है। तुम बताओ, तुम बता दोगे? इनसे पूछते हैं। 17/4 है, इसको इस रूप में बदलना है, कैसे बदलेगी बता? हाँ तो पढ़ो ना। फिर क्या करें? 4 चक्कू 16 पढ़ दिया, ठीक पढ़ा। इसके बाद क्या करें? लिखें का 4 लिख दो। फिर 4/4, 4 सही, 4/4 पूरा पूरा गलत। नंबर आए 0, 4। हाँ, कुछ भी बोलना है तुमको। तुम सौम्या, सौम्या वहाँ बैठी हैं। क्यों बताया? तुमसे पूछा क्या? सुनो, 4 का पहाड़ा पढ़ा जाता है, तब तक पढ़ा जाता है जब तक 17 ना बन जाए। अगर 17 नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, कम बना लो। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे। 4 चक्कू, जो तुमने पहाड़ा जितनी बार पढ़ा है वो यहाँ लिख दो। लिख दिया? अब तुम कितना बना पाए? 4 चक्कू 16 बना पाए? लिखा कितना है? 17। कितना ज्यादा लिखा है? तो 1 यहाँ लिख दो। जितना ज्यादा लिखा हो लिख दो। और भाग किससे कर रहे थे? तो पीछे वाली सौम्या ने बिल्कुल ठीक बताया, 4 से 1/4। हाँ, तो हमने कहा था सौम्या बताएंगे, तो तुमने क्यों बोला जब सूरज नाम है तुम्हारा? जब हम पूछेंगे तब बताओगे, जब पूछेंगे तब बताओगे, ऐसे थोड़ा बताओगे।
चल बता, तुम ही बता, सूरज चंदा बता। हाँ बताओ, 21/8। हाँ 3 सही 5/, मैं चोंगू 2 सही 5/8। ये समझ में आया कैसे हुआ? 8 का पहाड़ा पढ़ो 21 आ जाए, नहीं आता। कम पढ़ लो 16, कितनी बार? 2 बार, तो वो लिख दिया आगे। 21 बनाना था, बना कितना लिया? 16, बचा कितना? लिख दिया। भाग किससे कर रहे थे? क्लियर हुआ? और बताओ, नैन्सी से पूछ लें इस क्लास के, अगर कोई आंसर नैन्सी दे दे, समझ जाओ हर बच्चा सीख गया। अब नैन्सी से चेक कर लेते हैं क्लास में सीखे कि नहीं सीखे सब लोग। लिखा हुआ है 28/6 लिख दिया हमने। चलो नैन्सी बताओ, और बताएगी तो इसका एटीट्यूड देखना कैसा होगा। जल्दी बता, जल्दी। तीन तू रहने दे बेटा, तेरे बस का नहीं है। हाँ तुम बता बेटा। 4 सही 4/, वेरी गुड। लो इसने बता दिया। अभी भी कोई ऐसा प्राणी जिसको समझ में ना आया हो? कोई प्राणी नहीं? तुमको समझ में आ गया? नीसू के भैया 27/4। कोई बोलना नहीं है, नीसू के भैया मतलब गजेंद्र बोलेंगे। बोलो कितना लिखें? कत्ती बात 4 सही है। चाय तो ना पिए यार। 6 सही 3/4। जूठन लग रही है हमको ये। जूठन मतलब दूसरी थाली से उठाया हुआ खाना है ये। इसका मतलब नकल, जिसको नकल बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो 8/3 लिखाओ। 3 का पहाड़ा पढ़ो 8 आ जाए, नहीं आता तो कम पढ़ लो। 3 दूनी 6, 2 बार पढ़ लिया और 6 बना लिया। 8 बनाना था, 6 बना लिया, बचा 2, 2/3। समझ गए? अब ये नंबर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 2 और 3 के बीच में है। क्यों? 2 ये लिखा हुआ इसलिए, और 2 के बाद क्या था? 3, इसलिए मतलब 2 और 3 के बीच में है। तो ये रहा 0, ये रहा 1, और ये रहा 2, और ये रहा 3। यहाँ अनंत बना लो, और यहाँ -1 बना लो, ये बना लो -2, और अनंत आप जानते ही हो। ठीक है, तो 2 सही 2/3, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर नंबर होगा। अब यहाँ ये पता चल गया कि यहाँ पर नंबर होगा, इसका काम खत्म हो गया। बचा ये 2/3। इसके कितने हिस्से करोगे? 3। 1/3, 2/3, और ये तो 3/3 होते। समझ गए? अब हमको चाहिए क्या? 2/3। ये हो गया हमारा 2 सही 2/3। बताओ क्या सबको समझ में आया? बना लीजिए। 4 चित्र हो गए। पेपर में एक चित्र आता है इसमें से, देखिए। हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं कि दशमलव की जो संख्याएं होती हैं वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। एक को बोलते हैं शांत दशमलव, और दूसरे को बोलते हैं अशांत दशमलव। अच्छा, प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि संख्या को देखो और बताओ कि वो शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो जब हम संख्या को देखेंगे तो उस संख्या के हर को देखेंगे। तो यहाँ पर शांत दशमलव और अशांत दशमलव कैसे पहचानते हैं वो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। लिखेंगे संख्या, अभी समझते जाना, अभी लिखना कुछ नहीं, बाद में लिखना। संख्या को सरल करने के बाद
सरल करने के बाद यदि हर 2 की पावर n, 5 की पावर m, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो, तो संख्या शांत दशमलव होती है। संख्या शांत दशमलव होती है। अभी समझाते हैं। यहां पर आओ, संख्या को सरल करने या सरल करने के बाद करने छूट गया, सरल करने के बाद यदि हर 2 की पावर n, 5 की पावर m, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का ना हो, तो संख्या कैसी होती है? अशांत दशमलव होती है। जरा लिखो इस बात को, फिर समझाते हैं आपको पूरी कहानी। इसको लिखो पहले फटाफट। चलिए देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल में एक संख्या ले रहे हैं 3/15 लिख देते हैं। 3/15। कोई पूछे बताओ ये शांत दशमलव है कि नहीं है, तो पहले हमने कहा संख्या को सरल कर लेते हैं। देखो कट रहा, 3 कम 3, 3 पचे कट रहा है। अब हर को देखना होता है। किसको देखना होता है? अब अंश मत देखना, हर को देखो। हर में कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। एक ही बार तो 5 है। अगर 2 बार 5 होते तो 5 25 लिखा होता। 3 बार 5 होते तो 5 25 पंचे 125, यानी 5 की घात 3 लिखा होता। लेकिन 5 कितनी बार लिखा हुआ है? और हमने बोला ना कि अगर 5 की पावर m मिल जाए, यानी 5 मिल जाए। अब पावर में 1 लगा हो, 2 लगा हो, यहाँ 5 की पावर तो 1 है ना, एक बार 5 है। अगर पावर 2 लगा होता तो 5 की पावर 2 हो जाती। अगर इसके रूप का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कैसा हो, आंसर कैसा होगा? देखो शांत है कि नहीं है। जैसे और समझो, एक यहाँ पर एग्जांपल समझाते हैं, अभी क्लियर होगा सब कुछ, घबराओ मत। 3/21 लिखा हुआ है। पहले सरल कर लो, अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अगर हो रहा है तो 3 कम 3, 3 सत्ते। अब बताओ यहाँ क्या मिला? क्या ये 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है? कहीं 2 और 5 आ रहा है? कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये कैसी संख्या है? अशांत है। कैसी है? ये शांत है। और देखो, अगर हम 10 की पावर वो 10/200 लिख दें, कोई पूछे शांत है कि अशांत, तो पहले तो सरल कर दो, यानी 0 से 0 काट दो। अब बन गया 1/20। 20 के गुणनखंड करो, 20 के गुणनखंड करो। 20 में से 2 निकल सकता है, बचा कितना? 10। 10 में से 2 और निकल सकता है, बचा कितना? 5। क्या ये गुणनखंड सबको समझ में आया है? जो बच्चे ओरल नहीं कर पाते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। दो गुणे
क्या इसका हर 2 कितनी बार आया? 2 एक बार आया। और 5 कितनी बार आया? क्या इसका हर ऐसा तो नहीं लग रहा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m लग रहा है? इसलिए नंबर कैसा है? आई बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं शांत दशमलव अशांत समझ। साइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। उसमें यही बताना है हमको, बस और कुछ नहीं बताना है। जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/20। अगर 1/20 लिखा हुआ है तो और ये पूछ रहा है ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो अभी हमने क्या बताया था, क्वेश्चन को सरल कर लो। सरल हो ही नहीं रहा, सरल तो है ही पहले से ही। 1/20 कहाँ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। हर के गुणनखंड कर लो। क्या? और गुणनखंड तो अभी किया था 20 के 2 गुणे 5। बोलो नहीं, जब पूछे तब बोलो। तो 2 बार आया है तो 2 गुणे 2 और 5 एक बार आया है। केवल 5 भी लिख सकते हो या 5 की पावर 1 भी लिख सकते हो। अब बताओ इसका हर शांत दशमलव जैसा है कि अशांत दशमलव जैसा? वेरी गुड। तो लिख दो चूंकि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, m के रूप का है, इसलिए यह शांत दशमलव संख्या है। बताओ क्या समझ में आई बात? चलिए दूसरा देखिए। दूसरे में क्या दे रखा है? 1/। क्या ये सरल हो रहा है? सरल तो हो नहीं रहा है। अब बचा गुणनखंड। तो 1/3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तियां 9 तियां 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3। क्या ये 2 की पावर n के रूप का क्वेश्चन है? क्या ये 5 की पावर m के रूप का क्वेश्चन है? क्या ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है? तो क्या लिख दोगे? चूंकि पहले बताओ, चूंकि हर 2 की पावर n 5 की पावर m या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यहाँ अशांत दशमलव संख्या है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये 2 क्वेश्चन में हमने आपको यहाँ पर पूरी थ्योरी लिखकर बता दी है। अब आगे के जो 2 क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं उसमें हम शॉर्ट में थ्योरी लिख देंगे। थ्योरी अपने आप लिख लोगे जाकर? ये नीचे वाली चौकी वाली बात लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे? चलिए देखिए, लिखा हुआ 3/5। क्या सरल हो रहा है? क्या 5 के गुणनखंड हो रहे हैं? तो क्या लिख दोगे? चूंकि इसका हर 5 की पावर m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? 5 है तो। चूंकि हर 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यहाँ थ्योरी अपने आप लिख लेना। इसलिए कैसा है? नहीं समझ पा रहे क्या? शांत दशमलव संख्या है। 5 की पावर m दिख रहा है? 5 की पावर m मतलब 5 की पावर 1। 5 की पावर होनी चाहिए, कुछ भी हो 1 है। नहीं क्लियर है? 5 यहाँ टुकड़े नहीं हो रहे तो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो क्या दिक्कत है? अगर 5 नहीं आता तो दिक्कत होती। चौथा देखो 1/15। सरल तो हो नहीं रहा, गुणनखंड हो रहे हैं। 3 गुणे 1/3 गुणे। अब बताओ शांत क्या शांत? शांत। शांत कैसे हो गया? क्या 2 की पावर n आया कहीं? 5 की पावर m आया? 5 की पावर m कहाँ है? 3 गुणे 5 की पावर m है। या तो केवल 2 की पावर n हो, या तो केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या केवल 2 और 5 हो। यहाँ क्या आ गया? 3 और 5 आ गया। 3 और 5 तो कोई रूप है ही नहीं। कौन कौन से रूप हैं? या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, और अगर दोनों आ जाएं तो 2 और 5 हो। और यहाँ कौन आ गया? तो ये ना तो 2 की पावर n के रूप का है
ना ही 5 की पावर m के रूप का है और ना ही 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए नंबर कैसा हो गया? क्या आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर हो गया? नोट कर लो, लाया करो अल्लेव का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा P बटे Q के रूप में लिखो। P बटे Q के रूप में लिखो। पहला पार्ट, 2 पार्ट हैं। हाँ घर के लिए दिए थे तो हम यहाँ पर करवा रहे हैं 0.234। आप लोग मिला लो कि आपने सही लगाया गलत लगाया, ठीक है? कोई लिखेगा नहीं क्योंकि अभी हम देखेंगे कि घर से लगा कर आए हो या अगर लिखते हुए मिल गए। जी बेटा, तुम कहाँ थी? ये तो तुम बताओ कि तुम कहाँ थी? हाँ फ्राइडे को आई थी, फिर क्यों नहीं लगाया? हाँ थोड़ा फिर हाथ मलो बैठ गया ऐसे ऐसे। लिखा हुआ है 0.234 के ऊपर बार लगा हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है P बटे Q के रूप में। किसके रूप में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले दी हुई संख्या को x मान लेते हैं। माना x बराबर 0.234। पीयूष सीधे बैठ जाओ। x बराबर 0.234 और उसके ऊपर लगा दिया बार। अब हम समीकरण मानते समय समीकरण फर्स्ट सेकंड जो भी बनाते हैं उसमें ये देख लेते हैं क्या दशमलव बार वाली संख्या के जस्ट पहले लगा है? हाँ, बार वाली संख्या के जस्ट पहले दशमलव, और अगर लगा है तो यही है समीकरण नंबर। बताओ, ये समीकरण फर्स्ट सबको समझ में आया? अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कितने से गुणा? 1000 से गुणा। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करोगे तो 1000x, यहाँ 1000 से गुणा करोगे तो 3 जीरो होते ना 1000 में, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, 234.234 बार। क्या क्लियर हुआ ये गुणा? सबको समझ में आ गया? ये बन गया समीकरण नंबर। फिर हम लोग समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेते हैं। सेकंड लिखा हुआ है 1000x, फर्स्ट लिखा हुआ है x, 234.234 बार में से घटाना है, x घटाना है 0.234 और बार। 1000x में से एक x चला गया तो 999x, 234.234 बार में से 0.234 बार घटाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0.432, तो कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 234। x बराबर 234 बटे 999। इतनी बात क्लियर है? ये कट रहा है बेटा, 9 से कट रहा है। 9 दूनी 18, बचा 5, हो गया 54, 9 छाग और 9 से कट गया 1 1 1, तो x का मान कितना आ गया? 26 बटे। बताओ, क्या समझ में आ गई बात? हाँ, तो हमने तीसरे का पहला पार्ट आपको बता दिया है, दूसरा पार्ट देख लो फटाफट से। तो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है लल्ला? दूसरे पार्ट में कह रहा है 0.1254 और इस पर लगा हुआ है बार, 0.1254 पर बार लगा हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले माना x बराबर 0.1254 और इस पर बार। जब भी हम x मानते हैं तो उसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं, लेकिन हमने आपको एक बात बताई थी
कि बार वाली संख्या के जस्ट पहले दशमलव होना चाहिए। क्या यहाँ है? क्या इसको समीकरण 1 बनाएं? नहीं बनाएं। फिर कब बनाएंगे? पहले दशमलव को कुदाकर यहाँ ले जाएंगे। कितने स्थान? 1 2। दोनों पक्षों में 10 से क्यों 2 स्थान कुदाना है? दोनों पक्षों में सब कुछ पढ़ा रखा है, तब भी बदतमीजी कर रहे हो। हाँ, दोनों पक्षों में 100 से गुणा। सीधे बैठो। दोनों पक्षों में 100 से गुणा, तो 100 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? 100x। यहाँ 100 से गुणा करोगे तो 12.54, उसके पर लगा दिया बार। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करोगे? अब यहाँ पर आप समीकरण नंबर फर्स्ट बना लो, क्योंकि बार वाली संख्या के जस्ट पहले दशमलव आ चुका है। अब बार कितनी संख्या पर लगा है? तो फिर से किससे गुणा? पुनः दोनों पक्षों में 100 से गुणा। जब पुनः दोनों पक्षों में 100 से गुणा करोगे तो कितने x हो जाएंगे? 100 ये और 100 से और गुणा कर दिया, 100 और 100 10,000x बराबर दशमलव कुदाओगे 1 स्थान 2 स्थान, तो कितना बनेगा? 1254.54 बार। क्या क्लियर हुआ? बोलो मत करो, सुना करो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? फिर करते हैं समीकरण नंबर सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड कितना लिखा हुआ है? 10,000x माइनस 100x 1254.54 बार माइनस 12.54 बार। घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो 10,000 में से 100 चले गए। 10,000 रुपये थे तुम्हारे पास, उसमें से 100 रुपये चले गए, तो कितने बचे? 9,900। बताओ समझ में आई? रुपए से घटाना बहुत अच्छा लगता होगा तुम लोगों को। ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ घटा लो। इसको कैसे हटाओगे? 1254.54 बार और 12.54 बार, और ये 0.4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गया 4, 2 1, तो कितना बन गया? 1242। गुणे की चीज बटे में x बराबर 1242 बटे 9900। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? चेक कर लो कहीं ऊपर वाला नंबर कट तो नहीं रहा है? 4 2 6 2 8 1 9, 9 से कट रहा है। 9 एकम 9, 9 एकम 9 00, ये 9 से काटो, और 9 एकम 9 बचा 3 हो गया 34, और 9 तियाँ 27, 34 27 काट लिया, बचा कितना? 7, 9 8 72। क्लियर है? अब तो कट नहीं रहा। x का मान आ गया 138 और 1100। 138 बटे 1100। समझ में आया? क्या लगा रहा? काटा नहीं होगा? और भी कट रहा है क्या? ये 2 से कट रहा है? हाँ, तो 2 से उसको और काट लो। 2 छंग 12, 2 नेम 18, ये 2 से कट रहा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 0। अब किसी से कट रहा है? बस अब ये हटा दो और सरल कर लो। क्या? 69 बटे 550। समझ गए? नोट करो फटाक से। जिन्होंने नहीं लगाया नोट करो फटाफट, जो लगा लेगा कोई बात नहीं। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट बहुत आसान है। कह रहा है भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए, और दशमलव प्रसार किस रूप प्रकार का है ये भी बताइए। तो पहला है 36 बटे 100, इसको दशमलव में बदलना है। जितने जीरो हों उनको हटा दो, और दशमलव लास्ट में होता है। जब दशमलव नहीं दिखता तो कहाँ होता है? लास्ट में। और दशमलव इधर ले चलो, काटने समय इधर और गुणा करते समय इधर, भाग में इधर और गुणे में, ये याद रखना, गुणे में दशमलव किधर जाता है और भाग में दशमलव है कहाँ? यहाँ 1 स्थान 2 स्थान, तो आंसर आ गया 0. और वो ये भी पूछ रहा है ये किस प्रकार का है? शांत है। कैसी संख्या है? समझ में आया? दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, 1/11। अब ये तो काट नहीं पाओगे, यहाँ तो 0 है ना कि ऐसे दशमलव कूदा दिए, यहाँ भाग करना पड़ेगा। और भाग करो 11 से 1 को, 11 से 1 को काटो, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को काटना है। 11 का पहाड़ा पढ़ो 1 आ जाए, नहीं आएगा, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो। 11 का पहाड़ा पढ़ो 10 आ जाए,
अब जीरो बढ़ा लो, ना जाने का जीरो बोलते हैं जिसको। जीरो बढ़ाने से होता क्या, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। 11 का पहाड़ा पढ़ो, 100 आ जाए। 11 नेमा बचा कितना, 1। बचा कितना, 1। क्लियर। अब क्योंकि दशमलव लगा चुके हो तो जीरो बढ़ा सकते हो, तुम्हारा अधिकार है। 11 का पहाड़ा पढ़ो, 10 आ जाए। 11 का पहाड़ा पढ़ो, 10 आ जाए। अब ना जाने का तो कितना हो गया, एक ही बार अधिकार है तुम्हारा, ये नहीं कि जीवन भर के लिए अधिकार हो गया। एक ही जीरो बढ़ा सकते हो केवल। 11 नेमा 99, ये तो बार बार वही आ रहा है। बचा कितना, 11 का पहाड़ा पढ़ो, 1 आ जाए। नहीं आएगा, दशमलव लग चुका है तो जीरो बढ़ा लो। 11 का पहाड़ा पढ़ो, 10 आ जाए। नहीं आएगा, ना जाने का। फिर 11 नेमा बार बार वही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? तो कैसा आया, 0.09 और इस पर बार लगा दिया जाए। देखो 0.9 0.9 0.9 डेटा डेटा आता जा रहा है। तो ये शांत है कि अशांत? हाँ, अशांत है। कैसा है, अशांत। क्या क्लियर हुआ? अब इसके पहला दूसरा हमने बता दिया। क्या होमवर्क में तुमको इसके सारे पार्ट दे दें? तो चौथे के सारे पार्ट आपके होमवर्क हो गए। 2 नोट कर लीजिए, आज इतना ही, बाकी कल। देखिए तीसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, 4 सही 1/8 है। तो पहले इसको सही करो। 8 चक्कू 32 1 33, 33/8। और हमें 8 से भाग करना है। किसको भाग करना है, 33 को। तो भाग कर दीजिए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 33 आ जाए। 8 चक्कू 32, बचा कितना, 1। अब 1 बचा, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 1 आ जाए। नहीं आएगा, दशमलव लगा दो, जीरो बढ़ा दो। 8 काम 8, बचा कितना, 2। दशमलव लग चुका, हो गया 20। 8 दूनी 16, बचा कितना, 4। दशमलव लग चुका, हो गया 40। 8 पंच 40। तो ये हो गया भैया हमारा आंसर। अब शांत दशमलव आया ना? कैसा आया, शांत। और उत्तर क्या आया है, 4 सही 1/8 का उत्तर आया है 4.125। बताओ क्या क्लियर हो गया कि नहीं? चौथा देख लीजिए। चौथे में क्या लिखा हुआ है, 3/13। 3/13। अब 13 से डिवाइड करना है, किसको, 3 को करना है। 13 का पहाड़ा पढ़ो, 3 आ जाए। नहीं आएगा, दशमलव लगा दिया। दशमलव लगाते ही ये क्या हो गया, 30। 13 दूनी 26, बचा 4। क्योंकि दशमलव लग चुका है इसलिए हो जाएगा 40। ये 40 समझ में आया? दशमलव लगाने के बाद 1 जीरो बढ़ा सकते हो। 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 तियाँ 39, बचा 1। क्योंकि दशमलव लग चुका है इसलिए हो गया 10। 13 का पहाड़ा पढ़ो, 10 आ जाए। जीरो तो 1 लगा चुके हो और फिर भी 10 नहीं आ रहा, ना जाने का जीरो, जिसकी वजह से 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 13 का पहाड़ा पढ़ो, 100 आ जाए या 100 से कम आ जाए। 13 सत्ते 91, बचा 9। फिर जीरो बढ़ा लो। अब 13 छंग 78, बचा 12। फिर जीरो बढ़ा लो। 13 नेमा 117, 13 नेमा 117, 27 वाला कौन था ये, बचा कितना, 3। समझ गए? अब ये जो देखो जो 3 आया है, क्या ये कहीं रास्ते में आ चुका है? ये देखो आया था, 3 से तो शुरुआत हुई थी और फिर से 3 आ गया है। दशमलव लग चुका तो क्या बन जाएगा, 0। कितना बन गया, 0। बस एक बार और काट के छोड़ दीजिए। कैसे लिखोगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बस बचा कितना, 4। ये तो अब देखो रिपीट होने लगेगा, क्वेश्चन दोबारा चालू हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा कितना। अब क्या ये खत्म हो गया, नहीं, ये चलता जाएगा। तो अशांत आंसर आया। कैसा आया, अशांत आया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 3/13 का मान आ जाएगा 0.23076 और फिर से आएगा 2। अब वो फिर से रिपीट होने लगा तो इन सब पर बार लगा दीजिए, यानी 23076 23076 ऐसे आता जाएगा। बात समझ पाई वाली?
ये अच्छा क्वेश्चन था। पांचवा बताना होगा। 2/11, 2/, ये तो बहुत आसान है। 2/11 कल बताया था 1/11 वाला। तो 11 से भाग करो 2 को, 11 का पहाड़ा पढ़ो 2 आ जाए, नहीं आता। 20 हो गया, 11 कम 11, बच्चा कितना 9, कितना हो गया 90, 11 8 88, बच्चा कितना 2, हो कितना गया 20, 11 कम, बच्चा कितना 9। देखो वही नंबर बनने लगे, दोबारा से बनने लगे। 11 8 88, काटना चाहो काटो वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। डेड डैश लगा दो यहाँ पर। तो आंसर आ गया कितना, पहला शांत कि अशांत, अशांत आया है। और 2/11 का उत्तर आया कितना 0.18 और 18 पर बार लगा दो। क्लियर हो गया, नोट कर लो। इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, वो भी देख लीजिए। लिखा हुआ है 300/400। तो क्या करोगे, 400 से भाग करोगे किसको, 329 को। 400 का पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ पाओगे, तो दशमलव लगा दो, हो गया 0। अब 400 का पहाड़ा पढ़ो कि 3290 बन जाए। तो 4 8 3200 बन गया। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9। क्लियर। अब 90 बचा, दशमलव लग चुका है तो ये हो गया 900। अब 400 दूनी 800, बचा कितना 100, हो गया 1000। 400 दूना 800, बचा कितना 200, हो गया 2000। 400 पंचे 2000, खत्म हो गया। ये कैसा बन गया, शांत। और उत्तर कितना आ गया 0.822। समझे, नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथ तेज चलाना, क्या है कोचिंग करो काम कर रहे हो। हाँ हाँ भाई ले आओ और उठा भाई तुम। हाँ थैंक यू बेटा, ना माने फोटो दिखा देना। हाँ 1/7 बराबर 0.142857 और इस पर लगा हुआ है बार। अब देखो कितना आसान है। कह रहा है बिना भाग किए क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 का मान कितना होगा। और कह रहा 3/7 भी बता दो, 4/7, 5/7, 6/7। अब क्या करोगे भैया कि दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे बताओगे। तो सुनो भैया, बहुत ध्यान सुनना, इससे ज़रा सिंपल कुछ है ही नहीं। बस आपको भाग नहीं करना हर बार, आपको केवल एक संख्या मालूम चल जाए, केवल एक संख्या मालूम चल जाए। 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए, नहीं आता, दशमलव लगा दिया। अब जो 2 है वो कितना बन गया 20। वेरी गुड, शाबाश। 7 का पहाड़ा पढ़ो 20 आ जाए, 7 दूनी, इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 मिल गया आपको, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। 2 तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसी के आगे बढ़ जाओ। 2 के बाद क्या आएगा 8 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 1 के बाद, और 2 से शुरू किया था, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, चलो फिर अगला देखना। 7 का पहाड़ा पढ़ो 3 आ जाए, नहीं आएगा, दशमलव लगा दो। अब ये कितना हो गया 30, 7 चौक 28। समझ गए। 4 के बाद वाले नंबर लिख डालो। 4 चाहे यहाँ से लिख लो, चाहे यहाँ से लिख लो, कहीं से लिख लो, यहाँ से लिख लो। 4 के बाद 2 के बाद फिर बार लगा दो।
क्लियर हुआ? नैन्सी बताएंगी, कह रही हाँ ये सब समझ में आ गया। 7 का पहाड़ा पढ़ो 4 आ जाए, फिर क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? नहीं आएगा लिख दोगे, नहीं आएगा। सौम्या कह रही हमसे पूछ लिया होता इससे अच्छा, तुम बता दो। अच्छा 0 बढ़ा देंगे ऐसे फर्जी? हाँ अरे 0 कहाँ से बढ़ा देंगे? कैसे ऐसे मन होगा वैसे उतना 0 बढ़ा लेंगे? क्यों बढ़ाएंगे? ये कह रही अरे इन लोगों से पूछा, हमसे पूछा था, चलो तुम बताओ। हाँ ये सही है, दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाते ही 1 0 यहाँ बढ़ जाता है। अब ये बन गया 40। 7 का पहाड़ा पढ़ो 40 आ जाए। 7 पचे 5 लिख लिया। 5 के आगे वाले नंबर लिख लो, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, यहीं से लिख लो। 5 के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 50 बन गया। 7 सत्ते 49। 7 के बाद 1, 4, 2, 8, 5 बार लगा दो। 7 अठे 56। 8 के बाद 5, 7, 1, 4, 2। समझ पा रहे हो? अभी पढ़ा लें फिर इनको बताते हैं। अभी छठे का पहला क्वेश्चन, क्या बाहर वाली संख्या को p बटे q के रूप में बदल लिया आप लोगों ने? तो हम ऐसा करते हैं फटाफट बता देते हैं, बस आपको नोट नहीं करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले मिला लीजिए क्या आपने ऐसे किया है, 0.6 बार लिखा हुआ है, इसको p बटे q के रूप में बदलना है। माना x बराबर 0.6 बार, क्योंकि दशमलव जो लगा है बाहर वाली संख्या के जस्ट पहले लगा है, इसलिए समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर दोनों पक्षों में 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा। 10 कहाँ से आया? क्योंकि एक संख्या पर बार लगा हुआ है इसलिए, तो बनेगा 10x। जब 10 से गुणा करोगे तो 6.6 बार। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, 10x में से x घटाओ 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये बन गया 9x। और ये घटाना समझ गए ना कितना आएगा? x बराबर 6 बटे 9, 3 दूनी 6, 3 तिया, x का मान आ गया 2 बटे 3। सबका आ गया होगा उम्मीद है, पहले दे चुके बेटा, जब तुम सुना नहीं था जब तुमने दूसरा 0.47 बार, माना x बराबर 0.47 बार। क्या यहां पर बार वाली संख्या के जस्ट पहले दशमलव है? और अगर नहीं है तो इसको समीकरण नंबर 1 नहीं बनाएंगे। दशमलव को यहां पहुंचाओ, एक स्थान इधर पहुंचाना है तो 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करोगे तो 10x 4.7 बार। समीकरण नंबर पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा, पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा, तो 10 से गुणा करोगे तो 10 7 100, और 10 से गुणा करोगे तो 47.7 बार। क्लियर है? समीकरण नंबर सेकंड। ये समझ में आया? पुनः 10 से गुणा क्यों करी? क्योंकि एक संख्या पर बार लगा हुआ है। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटा लो, तो 100x में से 10x इधर घट गया, 47.7 बार में से 4.7 बार घट गया। 100x में से 10x चले गए तो कितना बचा? 90x। 47.7 बार में से 4.7 बार चले जाएंगे तो बचेगा 43
x का मान आ जाएगा 43/90, जो कट तो रहा नहीं है, बस यही हमारा आंसर आ गया। तीसरा पार्ट देखिए, 0.001 बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले माना x बराबर 0.001 बार, क्योंकि बाहर वाली संख्या के जस्ट पहले दशमलव लगा हुआ है, इसलिए समीकरण नंबर दोनों पक्षों में 1 2 3 किससे गुणा? 1000 से गुणा। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा? 1000x बराबर दशमलव कूद कर यहाँ जाएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये तो लिखा 1, नहीं समझे? 0.001 लिखा है, 3 स्थान इधर कुदाओगे दशमलव, यहाँ लगाओगे तो ये 001 का क्या मतलब है? 1 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 1.001। समझ में आया? समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा लेंगे। सेकंड है 1000x, फर्स्ट है x, 1.001, 0.001, ये इस पर लगा दिया बाहर, तो 1000 में से 1 चला गया, 999x, 999x बराबर 1। तो x का मान आ गया 1/999। क्लियर है? लग गया क्वेश्चन। अतः ये भी टिपोगे, टिपो 0.001 बार को हम लिखेंगे 1/999। लास्ट क्वेश्चन है इसका p/q वाला 7वां, जिसमें लिखा हुआ 0.99999 जिसको हम 0.9 बार भी तो बोल सकते हैं। इसको p/q के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना x बराबर 0.9 बार, समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब क्या करेंगे, दोनों बोलो नहीं, दोनों पक्षों में एक संख्या पे बार लगाया, यानी 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा, तो क्या बन जाएगा? 10x 9.9 बार। समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाओगे। समझ गए? तो जब घटाओगे तो यहाँ बन जाएगा 10x में से x घटा लिया, 10x में से, और 9.9 बार में से 0.9 बार घटा लिया, तो 9x बराबर 9, x बराबर 9/9। 9 से 9 कट गया, कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? अगर x का मान 1 आ गया है तो कहीं तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि इसका आंसर 0.9999 है तो 1 क्यों आ रहा है? क्या 1 और ये बराबर है? तो आप कहोगे, उसने पूछा इस बात को, ये 1 क्यों आ रहा है? 0.99999 था तो 1 क्यों आ रहा है? तो आप कहोगे चूँकि 0.9999 1 के अत्यंत करीब है, 1 के अत्यंत करीब है, इसलिए 0.9 बार बराबर 1। आई बात समझ में? इसका उत्तर 1 इसलिए आया क्योंकि ये संख्या 1 के बहुत ज़्यादा करीब है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। चलो भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 17 से। बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा। 17 से भाग करना है किसको? 1 को।
17 का पहाड़ा पढ़ो 1 आ जाए, 0 हो गया। 17 का पहाड़ा पढ़ो 1 आ जाए, पढ़ो, नहीं आएगा, दशमलव लगा के 0 बना लिया। 17 का पहाड़ा पढ़ो 10 आ जाए, फिर एक 0 और लगाना पड़ेगा। 17 का पहाड़ा पढ़ो 100 आ जाए, 17 छंगा 102 जो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 पचे 85, बचा 15, दशमलव लग चुका है, 150 बना दो। और अब 17 का पहाड़ा पढ़ो कि 150 आ जाए, 17 सत्ते 100, अभी और बढ़ेगा, 17 अट्ठे 136 की 26, 36, बचा कितना 14, क्योंकि दशमलव लग चुका है तो 0 बढ़ा लो। फिर से कितनी बार काटा था, 17 अट्ठे, फिर से अट्ठे काट रहे हैं, 100, अब की बार बचा 4। देख रहे ना कितना कितना बच रहा है, पहले 1 था, फिर 15 आया था, फिर 14 आया है, अब की बार 4 आया। जिस समय रिपीट होने लगेगा बस वहीं पर क्वेश्चन छूटेगा, और बहुत देर बाद आएगा। अभी देखना, अभी बिल्ला जाओगे तुम लोग। 0 बढ़ा लिया, 17 कम 17, 17 दूनी 2 बार में 34 आया, बचा कितना 0 बढ़ा लो, 17 तिया 51, 9 आया, 17 पचे 85, 5 आया, 50 हो गया। 17 चक्कू 68 ज़्यादा हो गया, 17 दूनी 34, 2 ही बार जाएगा, कितना बच गया 16, अभी भी रिपीट नहीं हुआ, 0, 17 नेमा 153, बचा कितना, चलो 7 यहाँ बचा, यहाँ लिख लिया, ठीक है, 0 बढ़ा लिया, 70 हो गया, यही वाला 7 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 70 के बाद यहाँ वाला, इसके नीचे वाला नंबर लिखना, ये मत लिखना। 17 का पहाड़ा पढ़ो 70 आ जाए, 17 चक्कू 68, बचा कितना 2, हो गया 20, 17 कम 17, बचा कितना 3। कोई है रिपीटेड नंबर, अभी नहीं आया, बन गया 30, 17 कम, बचा कितना 13, 15 आ चुका है, 14 आ चुका, 13 नहीं आया, 0। फिर से कितना ले जाएं, 17 सत्ते 119, कितना बन गया 21, नहीं 21, 11, एक 0 बढ़ा लिया, 17 छंगा 102, थक गए तुम लोग। 8, बचा कितना 80, रिपीट हुआ क्या 80, अभी नहीं आया। 17 चक्कू 68, बचा कितना 12, बन गया 120, 12 भी नहीं आया। 17 सत्ते, बचा कितना 1 बचा था, 1 बचा था, ये देखो 1, समझ पाए। बस अब नहीं काटना है, यही आंसर आ गया, इस पे बार लगा दो। समझे। लेकिन अगर तुम ये वाला भाग का क्वेश्चन कर सकते हो तो सब कर सकते हो, फिर ऐसे कोई क्वेश्चन बचेंगे नहीं। लिख लो, पूछा नहीं जाता, पेपर में नहीं आता है ये, लिख लो बस ऐसे।